किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिला है उनका सहयोग और सम्मान होता है। मतलब महिलाओं को सब प्रकार की हेल्प मिलती है वहाँ पर। कोई भी हिंसा से प्रभावित महिला है उनको महिला सखी वन स्टॉप सेंटर पे उनको हेल्प मिलती है। देखो ये भी एक आपको देख सकते हैं हम कि यहाँ पर इन्होंने एक पैम्पलेट्स भी बना रखा है। जरूर से देखें, हम ये सखी वन स्टॉप सेंटर की बात करते हैं जहाँ पे महिलाओं की हिंसाओं के बारे में बात होती है, उससे संबंधित कानून के बारे में बात होती है और यहाँ पर जानकारी आपको उससे मिलती है। हमारे बीच में मैडम भी है यहाँ पर पुलिस से, है ना? पुलिस से मैडम कोई मिल के आया इनसे? जी मैडम कटु आया, क्यों आप रहते आया, कहीं आप बातचीत करेगा? आप पूछो कि नहीं पूछो? नहीं पूछो नहीं तो मैडम बताएगा। नमस्ते सभी को, नमस्ते। मैं महिला थाना से हूँ। महिला थाना पर हूँ अभी वर्तमान में। मेरा नाम दुर्गा है और महिला थाना एएसआई। मैं आप लोगों को जागरूक करने के लिए आज हम लोगों ने सबने राज्य सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग सारे नियम और जो भी रूल्स है वो आपको बताने के लिए, जागरूक करने के लिए लगा रखे हैं। और मेन मुद्दा है इसमें महिलाओं की सुरक्षा, सिक्योरिटी के पर्पज से हम लोग आज आपके बीच में हैं। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो मैडम, आप यहाँ पर आए हैं, पूरा आप यहाँ पर बैठे हैं तो हमें महिलाओं के संबंधित कानून की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ना, कि ऐसे मुद्दे आ जाए महिलाओं के तो हम कहाँ पे संपर्क करना चाहिए। तो हमारे बीच में ये मैडम यहाँ पर बैठे हैं, है ना? महिला थाने से हैं। महिलाओं के लिए थाना बना हुआ है एक, जहाँ पे महिलाएं अपनी बात रख सकती है। अगर कोई महिला परेशानी में है, परेशान होती है, समाज में कहीं पे भी अगर महिलाओं को कोई तकलीफ होती है तो उनके लिए एक व्यवस्था है जहाँ पर आप आ सकते हैं। आपका स्वागत है बहुत बहुत मैडम। अभी हमारे पास में और बहुत सारे हैं। ये आप कहाँ से सर? जागरण से एक हमारे बीच में है। बताइए सर, क्या है यहाँ? जागरण से है और जो अपने गांव में जड़ी बूटी पाई जाती है देसी, जो अपने घर पे रह के भी इलाज कर सकते हैं, तो आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये अपने आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं जड़ी बूटियों के बारे में, आप भी जानते हैं, तो आप भी इनको बता सकते हो कि ये और 2-4 नई जड़ी बूटियां हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते। तो थोड़ा सा जड़ी बूटी को लेकर के इलाज कैसे किया जाता है, जड़ी बूटियों के आधार पर हम कैसे उसको इंसान को और देखते हैं। हम रहते क्षेत्र में ही, हमारा जंगल में ही रहते हैं हम लोग, तो तरह तरह की जड़ी बूटी है, उससे भी उपचार होता है, उससे भी इलाज होते हैं, उससे भी बहुत सारी दवाइयाँ बनती है। उसके बारे में यहाँ पर ये है, जिसमें ये इनका कैंप लगा है, जिसमें आप आकर के देख सकते हैं। हमारे बीच में यहाँ पे RSCTI ICICI फाउंडेशन, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे बीच में बहुत सारे यूथ भी बैठे हुए हैं। आज आप देखते होंगे कि आजीविका की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कृषक हैं। बिल्कुल 75% से ज़्यादा लोग कृषि भारत में करते हैं ना, कृषि पे है, कृषि पे निर्भर है और कृषि से ही हमारी जीविकोपार्जन होती है। अब उसके साथ साथ में हम अब सोचते हैं कि नए नए तरीके से कृषि को कैसे आगे बढ़ाया जाए, प्लस कृषि के साथ साथ में और कौन कौन से आयाम हो सकते हैं जिसपे कि हम अपने युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, नए अवसर दे सकते हैं। तो हमारे बीच में यहाँ पे ICICI फाउंडेशन से है, आप बताएं सर। हेलो, मेरा नाम रतनलाल डांगी है और मैं ICICI फाउंडेशन से बिलोंग कर रहा हूँ। और हमारे भी यहाँ पे स्टॉल के अंदर प्रोडक्ट हैं, जैसे एक तो पत्तल दोने का है। इसमें बड़ी साइज़ की जो पत्तल है वो 4 रुपये की है, छोटी साइज़ की है वो 3 रुपये की है। इसमें नाश्ते की प्लेट है वो 1.5 रुपये की, और जो दोना है वो 1 रुपये का है। ये हमारे जो स्वयं सहायता से रंगों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, केमिकल होता है। केमिकल होने की वजह से हमारे शरीर में कभी आँखों में जलन होती है। तो ये जो हमारा गुलाल है वो हम हल्दी से बनाते हैं, और ये केसुले जो होते हैं दाग के जो फूल, उससे हम ये इनमें कलर देते हैं। और इसके अलावा ये प्रोडक्ट है वर्मी कंपोस्ट, अलसे की जो खाद है, इसमें आइसिनिया फोइटिडा जो वैरायटी है केंचुए की, उससे हम ये गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। इससे फ़ायदा क्या है कि एक तो हम आज की जो गवर्नमेंट है वो जैविक खेती पे जोर दे रही है, तो इसमें जैविक जो प्रोडक्ट है हमारा वो गोबर से बनेगा। इसमें जो केंचुआ है वो 80% गोबर खाता है और 20% गोबर के साथ में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो खाएगा। और ये जो हम जैविक खेती पे जोर दे रहे हैं, तो इसका वर्मी कंपोस्ट बनाकर हर किसान अपने खेत में यूज़ करेगा तो कम से कम बीमारी आएगी। इसका मेन उद्देश्य यही है, कम
केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं नहीं करते। और डीएपी यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे हमारी खेती का और अपनी ज़मीन का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो उससे हम एक केंचुए की खाद बना, सब किसानों के पास में गाय है, भैंस है, बकरी है, तो उस गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट बनाएं और उससे ज़्यादा फ़ायदा लें। और अपनी जो खेत में हम डीएपी यूरिया लाएंगे, केमिकल का जो प्रोडक्ट लाएंगे, तो उसमें हमारे को पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हम बना के अपन काम में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है रतनलाल जी की, जिस तरह से आईसीआईसीआई फाउंडेशन में इस तरह से काम किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि इससे आजीविका के स्रोत भी होते हैं। खाकरा पाना तो आप नरे मले बेटे, मले कि नहीं मले? ये खाकरा पाना भेड़ा कर 4-4 रुपये रे दूनान पातलान बना के थे ही बना ही सको आराम और में कहिए, ये सिखाते भी है साथ में। तो ये देखो, ये क्या जानकारी वाली बात है। आप सब लोग यहाँ पर आए तो आप आटे आई जानकारी ले सका, बड़े पूछ सका भाई ये पातला कटू लाया किस तरह बनाई, पातलान माई बना सका ये पातला, तो भाई 10 लोग बेड़ी बहन थे पातला बनाई सको, काम शुरू हो सके, तो रोजगारी बढ़ जाए आप रो। तो ये रोजगार आया आप पतकालिया गांव में हमारा एक ये सेंटर भी है जहाँ पे हम ये पत्तल दोने बनाते हैं। थैंक यू सर। आए हैं डॉक्टर स्मिता, होम साइंस से आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। डॉक्टर सोनू मैडम है, डॉक्टर अर्पिता जी हैं और डॉक्टर स्मिता जी हैं। आप बताएं मैडम क्या है? हमारे पास में कृषि संबंधित उपकरण है, जैसे पौध रोपाई यंत्र है कि सबसे ज़्यादा महिलाएं जब पौध रोपती हैं तो कमर दर्द होना, पैरों में दर्द होना और बार बार झुकने के कारण जो हार्ड मास के अंदर तकलीफें होती हैं, और दूसरा कि हाथ से जब काम करते हैं तो पौध की मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है इसमें। तो पौध रोपाई यंत्र है जिसमें आसानी से खड़े रह के और अपने शरीर को ज़्यादा तकलीफ ना देके पौध रोपे जा सकते हैं। खरपतवार अच्छा, ये पौध रोपने का यंत्र है, जी सर। कैसे काम करता है मनीष जी, एक बार दिखा सकते हैं? डोल बांधने के बाद में इस पौध को आपको दिख रहा है ये इधर से दिख रहे हो? ये पौध सबसे पहले डोल बांधी, इसके बाद में ये पौध रोपाई यंत्र इसमें डाला, ऊपर से पौध डाल के धीरे से इसे दबा के सीधा का सीधा आप इसे बाहर निकालो। ये देखो कितना अच्छा, ताली बजाओ जोरदार, बहुत अच्छी चीज है। तो महिला वास्ते कितनी बढ़िया चीज है ये कि भैया नीचे झुकना नहीं पड़ेगा, पाछो कमर दुखवा लाग जा पर इनके पछे घरे आई रोटी भी नहीं बनाओ था, पछे खाणो भी नहीं खाई सका, घरे दूसरा काम भी और सफर में है नहीं। तो ये कितना अच्छा तरीका इन्होंने बताया कि इसके अंदर डाल के और आप खाली धीरे से इसको ऐसे कर दो, पौधा रोपा हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है ना वो हमारे लिए समझने की जरूरत है कि यहाँ पर जो लोग आए हैं सारे आज पूरा आपके लिए दिन निकाल के, तो वो इसीलिए आए हैं कि हम समझें कि आज यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। धन्यवाद मैडम, थैंक यू वेरी मच। औद्योगिकी महाविद्यालय से भी हमारे बीच में स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग आपका नंबर है, कोई एक बता रहे सर क्या है ये सब यहाँ पर? और मेरा नाम कमल जिंगर है और मैं CDFT का स्टूडेंट हूँ। ये हमारे मैम है, ये भी हमारे मैम है, ये भी सर है हमारे, और ये हमने सर हमारे कॉलेज के अंदर बनाया है। अच्छा, ये सब ओट्स की नान कटाई और ये सब आपने बनाई सब, तो ये क्या इतना आसानी से हमारे गांव के लोग बना पाएंगे? अगर मौका दिया जाए या ये आके हमसे पूछें कि ये रिसोर्सेस हमारे पास गांव में अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, तो आसानी से ये चीजें मिल सकती है और वहाँ पर ये आप बना भी सकते हैं। थोड़ा सा बताएं कैसे बनाएंगे, कैसे क्या कर सकते हैं? मतलब नॉर्मल ट्रेनिंग छोटे लेवल पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बाद वो अपने गांव में जहाँ पे भी उन्हें चाहे बनाना है वो बना सकते हैं। ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं छोटे स्केल पे। दैन उसके बाद बाकी चीज़ें नॉर्मल है जो हम रसोई में नॉर्मली यूज़ करते हैं वही सब है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ट्रेनिंग इनको थोड़ी सी हमें देनी पड़ेगी, दैन वो कर सकते हैं। ये हम देख सकते हैं। मुझे लगता है कि जितने भी चाइल्ड फंड से हमारे जो कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं वो भी एक बार जरूर इस सारे स्टॉल्स के ऊपर घूमें और थोड़ी जानकारी एकत्र करें, क्योंकि हमारे जो साथी आए हैं
ओकड़ा से जाडोल से, उनको थोड़ा समझाने में आप लोगों को आसानी रहेगी कि बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम लोग देखते हैं महिलाओं के साथ हम काम कर रहे हैं, किशोरियों के साथ काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो लोकली आराम से बना सकते हैं चीजें वो, और ये आसानी से बन भी सकती है और पौष्टिक भी रहती है। अगर हम इसकी पौष्टिक की बात करें तो भी अच्छा है, इनकम सोर्स की बात करें तो भी बहुत अच्छा है कि ये छोटी छोटी चीजें बना करके आपस में एक छोटा बिजनेस या व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। थैंक यू आपका, थैंक यू। जयपुर से आवाज उनको बोला तेज ये पानी जो है, ये पानी बह जाएगा नीचे, और इसके साथ में आपने कोई भी अगर ऊपर से फर्टिलाइजर या कुछ भी डाला हुआ है तो वो भी नीचे बह जाएगा। लेकिन अगर आपने फसल में डाला हुआ है तो ये पानी के साथ में हमको पकड़ के रखेगा, और जब पानी की जरूरत होगी पौधा इससे लेगा। अब ये जो चीज है, इससे हम मान लो अपने खेत में 5 पानी देते हैं, 5 सिंचाई देते हैं, 5 की जगह आपकी 2 या 3 सिंचाई में काम हो जाएगा। और अगर आपकी जो फसल है, मान लो जैसे आप मूली लेते हैं और आपको 1 महीने में आपको मूली मिल जाती है, इस प्रोडक्ट के साथ में आप 18 दिन में मूली ले सकते हैं। तो आपको मार्केट में आप उसको जल्दी अगर निकालते हैं तो आपको जल्दी का प्राइस मिलता है। और हमारे एरिया के अंदर ये आराम से अवेलेबल है, ये यहाँ पे अवेलेबल है। उदयपुर में हमारी कंपनी है। आज के दिन में अगर आप लेंगे तो आपको सेल में मिलेगा, लेकिन अगर आप बाद में भी लेना चाहते हैं तो हमारे प्रोडक्ट सब जगह अवेलेबल है। हमारे पास हमारा जो नंबर है इसके पीछे लिखे हुए हैं, आप फोन पे फोन करके ऑर्डर कर सकते हैं। कितने लोग आपके पास आए हैं? अभी तक हमारा यूपी में चल रहा है, यहाँ पे तो गवर्नमेंट हम लोग थैंक यू। तो ये आप सब लोगों के लिए यहाँ पर ये आए हैं। अगर आपको लगता है कि और जानकारी आपको लेनी है, जितना इन्होंने बताया और ज्यादा आप समझना चाहते हैं, तो जब हमारे बीच में ये कार्यक्रम चलता रहेगा, आप लोग हमारे साथ में यहीं पर हैं, आप आराम से इनके पास आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये है। प्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे एक दवा योजना चल रही है, इसके तहत आपको पता होगा गाँव में 5 रुपये की पर्ची लगती है, सोसाइटी बनी हुई है, उसमें निःशुल्क दवाएँ मिलती है। जैसे जो भी रिक्शा है, कीचड़ है, अपने पेट की कीड़ों की दवाइयाँ हैं, और उसके अतिरिक्त अपने क्या है कि टीकाकरण, गलगोटू, खुरपका, मुँह पका, और अभी आपको पता होगा कि लंपी बीमारी फैली थी आपके गांव में भी खूब हुई होगी, तो उसका टीकाकरण चल रहा है अभी। आप जहाँ से भी आए हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि सबके सब अपने जानवरों को, गायों को विशेषकर सबको लंपी का टीकाकरण अवश्य करवाएं। और साथ में हमारे यहाँ पे क्या है कि जो निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान का योजना है, उसके तहत ये टैग लगता है 12 नंबर का, आधार कार्ड की तरह पशुओं में, वो लगवा के और निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान करवाएं उनके पशुओं को। ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। अगर आप पशु चिकित्सालय में लेके जाएंगे तो निःशुल्क रहेगा। और बाकी की जानकारी आप जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी कुछ दिनों बाद में पशु बीमा योजना की भी स्कीम चालू होने वाली है, तो आप और कुछ भी जानकारी हो तो आप यहाँ से और ले सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर योगेश सर हमारे बीच में थे पशुपालन विभाग से, बहुत सारी जानकारी इन्होंने भी यहाँ पे दी है। बीच में अभी हम लोगों ने बहुत तकलीफें भी देखी थी लंपी को लेकर के, और टीकाकरण अभी देखो बहुत मतलब हमें सीखने को मिल जाता है अलग अलग, कि हमारे पशु कितने सारे बीमार हुए थे, कितने पशुधन हमने गंवा दिए थे। तो एक बार जरूर हम चाहेंगे भी कि आप लोग यहाँ पर आते हैं तो जरूर इनसे मिलें और पूरी जानकारी लेते रहें। कृषि विभाग नमस्ते सर, मेरा नाम नेपाल यादव है, कृषि अधिकारी पोस्ट पर पोस्टेड हूँ बड़गांव के अंदर। हमने स्टॉल लगाई है, तो उसके अंदर हमारे साथ में है हिम्मत जी और भावना मैडम, ये उद्यान विभाग से हम जो विभाग की बहुत सारी स्कीम्स है उनके अंदर जैसे सब्सिडी देते हैं, उनके बारे में बताने के लिए लगाए हैं। जैसे कि अपने
तारबंदी करवाते हैं या फार्म बॉन्ड बनवाते हैं, तो पाइपलाइन सिंचाई की पाइपलाइन होती है उनके लिए, जैसे तारबंदी करवाते हैं तो तारबंदी के लिए भी जैसे कि 40,000 तक सब्सिडी है। अगर इंडिविजुअल कोई फार्मर करता है तो 1.5 उसके पास ज़मीन होनी चाहिए और मैक्सिमम 40,000 रुपये, या जो लघु या सीमांत किसान है तो 48,000 रुपये तक उसको सब्सिडी देते हैं। तो जैसे कि फार्म बॉन्ड है, फार्म बॉन्ड भी जैसे 2 प्रकार के होते हैं कि मतलब एक तो प्लास्टिक लाइनिंग होता है, एक कच्चा फार्म बॉन्ड होता है, तो उन पर भी डिफरेंट टाइप की सब्सिडी है। जैसे कि एक पे कच्चे पे 63,000 है या लघु या सीमांत है तो उस पर ज़्यादा है, और या प्लास्टिक लाइनिंग करवाते हैं तो 90,000 है, या फिर जैसे कि पाइपलाइन हो गया या और भी स्कीम है जिनके हम यहाँ पे मेरा नाम भावना तंवर है, मैं सहायक कृषि अधिकारी हूँ। हमारे विभाग में जैसे ओरचार्ड है, तो ओरचार्ड में है जैसे अभी आम, अमरूद, नींबू, सीताफल, इस पर गवर्नमेंट की अनुदान दे रही है। तो अभी इस पर 70% अनुदान है अपने बगीचे में। अगर कोई लगवाना चाहता है तो उद्यानिकी विभाग के मार्फत आवेदन कर सकता है। दूसरा आपने सोलर का है, तो सोलर में जैसे 3 HP है, 5 HP है, 7.5 HP है, तो इस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। इसमें जैसे 60% सब्सिडी है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से है तो उनको 45,000 एडिशनल रहेंगे। और दूसरा अपने जैसे सूक्ष्म सिंचाई है तो इसमें अपने स्प्रिंकलर है, ड्रिप है। स्प्रिंकलर में अपने 60% सब्सिडी है और ड्रिप में 50% जनरल में और 70% SC/ST। सॉरी, अतिरिक्त निदेशक पशुपालन विभाग। तो हम आगे चलते हैं, और भी हमारे बीच में अलग अलग विजयमोहन कृषि विज्ञान केंद्र में जैसा कि आपको पता है सभी लगातार इसका मानव स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो इस क्षेत्र में हम अधिकतर काम जो कि जाड़ों और किसानों को समृद्धि के लिए स्प्रे के लिए प्रेरित करते हैं। इसी तरह खुद यहाँ वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं और जैविक खेती में उनको प्रेरित करते हैं। साथ ही हमारी नर्सरी है जिसमें उन्नत कृषि के हम पौधे प्रदान करते हैं और उन्नत कृषि के पौधे भी हम तैयार करते हैं जो कि हम किसानों को देते हैं। और इसके अलावा हमारे एक डेयरी यूनिट सबसे बढ़िया यूनिट है जिसमें कि हमारे लगभग 111 गायें हैं। इसके अलावा कड़कनाथ है या फिर मिट्टी है और थैंक यू। आपका आवाज आ रही है उधर? हमारे उधर वो टेक्नीशियंस हैं, उनको बोलेंगे थोड़ा सा आवाज और लाउड करें क्योंकि आवाज पहुंच नहीं पा रही है। ये एक हमारे बीच में चाइल्ड फंड से एक और स्टॉल है। आप देखो यहाँ पर ये मेडिकल का एक कैंप लग रहा है जिसने टीका नहीं लगाया है या जिसको कोई मौसमी बीमारी है, जो शुगर की जांच कराना चाहते हैं, वो यहाँ पर सफर कर सकते हैं, आ सकते हैं। मनीष जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या है ये? नमस्ते। चाइल्ड के द्वारा आज निःशुल्क टीकाकरण कोविड के ऊपर किया जा रहा है। साथ ही साथ निःशुल्क जांच भी हो रही है, ब्लड शुगर, बीपी और हेल्थ चेकअप। तो जो भी महानुभाव चाहे वो यहाँ पर अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, कोविड की वैक्सीनेशन ले सकते हैं। ये चाइल्ड फंड की समृद्धि परियोजनाओं के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। थैंक यू। तो जरूरी है क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा है काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अभी भी कोविड चल रहा है।
तो अपने आप को बचाने के लिए सभी से गुजारिश है कि अपना सभी का वैक्सीनेशन कराएं। धन्यवाद। बीमारी है या किसी को लगता है कि उसका शुगर ऊपर नीचे हो सकता है, तो हमारे बीच में चिकित्सक भी है यहाँ पे, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं आपके लिए, आप आ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। महिला चिकित्सक है हमारे बीच में, अगर महिलाओं को कोई तकलीफ है, महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर के डॉक्टर से मिलना चाहती है तो मिल सकती है। हमारे पास महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से भी है। सर बताएं, थोड़ा सा परिचय दें। हेलो, मैं प्रोफेसर वी चपलो, प्रसार शिक्षा निदेशालय, महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये जो हमारे जो महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो काम कर रहा है, इसमें विभिन्न तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे प्रदर्शित करी है। उसमें हमारा जो कृषि से संबंधित जितने भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे पहुँचाते हैं, वो टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पे प्रदर्शित कर रखी है। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि आप एक बार स्टार को देखकर जो भी आपके सोल्यूशन हो वो सोल्यूशन आप यहाँ पे ले लें, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी से अपने जो हमारा एम है कि हम डबलिंग फार्मर इनकम कैसे करें, वो हमारा यहाँ पे पूरी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे है। दूसरा हमारा जो किसान मेला हो रहा है जैविक खेती, वो जैविक खेती के आधारित जितने भी अपन जैविक के प्रोडक्ट बना सकते हैं वो भी हमने यहाँ प्रदर्शित किया है, वो भी आप पाँचले आने बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। किसान मेले के इस आयोजन में विद्या भवन सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीमान अजय जी मेहता साहब और डॉक्टर अनुराग प्रियदर्शी साहब, मुख्य संचालक साहब विद्या भवन सोसाइटी से हमारे बीच में पधार चुके हैं। धीरे धीरे हमारे बीच में अतिथियों का आगमन हो रहा है, हम जल्दी ही प्रोग्राम को शुरू करेंगे। मैं आप अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्थान ग्रहण करने के लिए आपसे निवेदन करता हूं। हम चलते हैं आगे। हमारे बीच में नरेंद्र जी हमारे बीच में, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी कॉलेज का इस प्रांगण के अंदर। हमारे किसान भाइयों के लिए जरूर आप बताएं कि क्या औजार है और कैसे काम करें। मैं सिटी कॉलेज के मशीनरी डिपार्टमेंट से हूँ। माय नेम नरेंद्र कुमार यादव। किसानों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी हमारी मशीनरी होती है जो लैंड में हम यूज़ करते हैं, उनको हम कैसे यूज़ करें और उसका हमने मॉडिफिकेशन कैसे किया है। कि दिन प्रतिदिन किसानों को क्या होता है, पेन होता है। कोई भी मशीन चलाओगे जो हैंड इक्विपमेंट्स होते हैं तो उनको ऑपरेट करने में क्या होता है, आपकी बॉडी पेन से स्टार्ट हो जाती है। उनको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे कि अभी जो हमारी मशीन है, ये जो हमने मशीन बनाई है, जो क्या करता है स्पेस को सोइंग करता है या आप वो ये करता है। ये मशीन है बैटरी ऑपरेटेड है, और ये क्या करता है, आधा बीघा स्विंग करने के लिए 1 घंटे में आधा बीघा स्विंग करता है। और इसका है 48 वोल्ट हमने पावर लिया है, और ये ऑटोमेटेड है। जैसे हमारी बाइक चलती है वैसे एक्सीलेटर से ये चलता है, जितना आप स्पीड से चलाओगे उतनी स्पीड से आप गोइंग कर सकते हो। वैसे नेक्स्ट है, हमने किसानों के लिए फील्ड में मक्का निकालने के लिए एक मशीन का इजाद किया है। पुली सोलर से ऑपरेट होती है, पुली सोलर से चलती है। कहीं भी आप फील्ड में कहीं भी रखो और सोलर कनेक्ट करो, वरा जितनी ऑन करो सर। इसमें आप भुट्टे के कवर के साथ और भुट्टे को बिना कवर के साथ मशीन को ऑपरेट कर सकते हो। फील्ड में कहीं भी रखो, लेकिन सनलाइट होनी चाहिए। तो आपकी सनलाइट होगी तो आपकी मशीन चलती रहेगी। आप दिन में जब तक आपकी सूरज रहेगा तब तक आप क्या कर सकते हो, मशीन को चला सकते हो। इसमें क्या आप भुट्टे के छिलके के साथ भी यूज कर सकते हो, बिना छिलके भी यूज कर सकते हो। ये जो नॉर्मल टॉप पे नॉर्मल फीडिंग करते हैं किसी भी क्रॉप में, उसको चलाने के लिए फॉरवर्ड और
बेबड मोशन में चलाना पड़ता है। एक बार फॉरवर्ड लेना है आगे की तरफ, एक बार पीछे की तरफ, तो आप इससे रीडिंग कर सकते हो। ड्रॉप में जितना स्पेस है उस हिसाब से इसका पीछे वाला जो इक्विपमेंट वो चेंज कर सकते हैं, वो डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सर। जो मेला है उसकी सुंदरता भी सबसे ज्यादा यही है कि जितने भी स्टॉल यहाँ लगे वो बहुत, अभी जैसे मैं घूम कर के आ रहा हूँ तो मुझे कितनी सारी जानकारी मिली है। तो मेरा बस यही है कि आप लोग इसमें जरूर आए और इसकी जानकारी लेते रहें, इसके बारे में सीखें, ताकि आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ से जरूर मिलेगा। अभी मैं हमारे जितने भी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स है, चाइल्ड फॉर इंडिया से जो कम्युनिटी मोबिलाइजर्स बाहर है, सारे एक एक स्टॉल के बाहर आ जाएं, और जितने भी कृषक हमारे बाहर हैं, मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि आप अंदर पधारें। कार्यक्रम बस शुरू ही होने वाला है, आप सभी लोग अंदर पधारें। जितने भी मोबिलाइजर्स हैं वो एक बार जाएं, अपने अपने कृषक भाइयों को जो बाहर हैं उनको अंदर लेकर के आए, क्योंकि अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है और हम अब जल्दी इसकी शुरुआत करने वाले हैं। आप जितने भी बाहर हैं उनको अंदर लेके। सॉल्यूशंस है हमारे बीच में, बेहद सुंदर सा स्टॉल लगा है, तो मैं चाहूंगा कि आपका स्वागत है सर, और बताएं सर। नमस्कार सभी को। राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर के पूर्व छात्रों द्वारा संचालित ये हाईटेक एग्री सॉल्यूशंस है, जहाँ पर हम कृषि से संबंधित हर प्रकार की समस्या का सही समाधान देने की कोशिश करते हैं। जो भी किसान लोग जैविक कृषि करना चाहते हैं उनके लिए 100% सॉल्यूशन हमारे यहाँ अवेलेबल है। आज की हमारी इस स्टॉल की थीम भी जैविक कृषि है, इसलिए हम जैविक कृषि से रिलेटेड ही सारे सामान यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि आप यहाँ आकर देख सकते हैं। हमारे कई बड़ी कंपनीज के साथ टाई अप है, जैसे कि एग्रोस्टार है। एग्रोस्टार की लाल दुकान के नाम से काफी फेमस ऑनलाइन ब्रांड है। इंजिन जेनेटिक्स के नाम से शॉप है। यूपीएल है, ओएसिस है, शी पेस्टिसाइड्स जो कि हमारे यहाँ की ही एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि जैविक उत्पाद बनाती है। इन सभी के साथ हमारे टाई अप है। तो हमारे यहाँ जैविक कृषि से संबंधित सभी प्रकार के खाद, दवाइयाँ और हर प्रकार के कृषि में काम में आने वाले औजार हमारे यहाँ पे आप मिल सकते हैं। सलीना सब्जी मंडी के सामने हमारी शॉप है, आप उसका पता हमारे यहाँ से ले सकते हैं, और किसी भी तरह की सलाह सहायता के लिए हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर विश्वभूषण साहब का बहुत बहुत स्वागत है, और बेहद अच्छी सी जानकारी उन्होंने यहाँ रखी है। आप सब भगवती इंटरप्राइजेस से हमारे बीच में है, यहाँ पर कई सारे औजार यहाँ पर पड़े हैं। आपका स्वागत है सर, आप बताएं। बस की मशीन है, और ये है गेहूं काटने की मशीन है, और मिराज का पूरा बाइक लेंस, और ये पंप भी है, किसान टॉर्च है, कपेटा पाइप है। धन्यवाद आपका। हम आगे मराठी कंपनी की तरफ से भी हमारे पास में एक स्टॉल लगा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कृषि के उपकरण पड़े हैं यहाँ पर, जो हमारे कृषि से संबंधित है। क्योंकि आज का दिन यही इसीलिए कि हम किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ सके, जिस तरह से आप उन्नत कृषि कर सके, तकनीकी में ज़्यादा से ज़्यादा समझ ले सके, और जो हमारी अपनी कृषि है उसको हम कितना विस्तार कर सकते हैं, कितना आगे फैला सकते हैं, और कितने अच्छे तरीके से कृषि कर सकते हैं, उसके लिए ये मेला आयोजित किया गया है। आपका शुक्रिया। ओम सिंह जी बताएंगे आपको कि ये क्या स्टॉल है और कैसे काम करेंगे। कंपनी से हमारे कृषि यंत्र के हर एक प्रकार के सब सामान मिल जाता है, जैसे मिट्टी मशीन है, पावर वीडर है, गेहूं कटिंग मशीन है, भुट्टे निकालने की, वाटर पंप आदि सामान मिल सकता है। धन्यवाद आपका। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में आपने यहाँ पर अपना एक स्टॉल लगा करके एक अमूल्य समय हमें दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बताएं आप जरा। अनेक
योजनाएं चालू की गई जिसमें बालान्यार योजना, कन्यादान योजना, विधवा पेंशन योजना, योजना, ऐसी बहुत सी सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं हमारे स्टेट से और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि मेले के अंदर हम किसान भाई बहनों के लिए एक कह सकते हैं ना कि पूरी तरह की योजनाओं की जानकारी भी यहाँ पर आई है। ये विभाग पूरी तरह से हमारी तरह तरह की जो सामाजिक जितनी भी योजनाएं यहाँ पर है उन सारी योजनाओं की जानकारी यहाँ पर है। आप यहाँ से पैम्पलेट्स लेकर के जा सकते हैं, योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं, समझ सकते हैं और कैसे आवेदन करना है। जैसे पालनहार योजना है, वृद्धावस्था पेंशन योजना है, बच्चों के स्कॉलरशिप और छात्रवृत्ति को लेकर के बात है। हमारे पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनको आदिवासी क्षेत्र में, हमारे आदिवासी अंचल के अंदर हमारे कितने सारे स्कूल में बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन वो छात्रवृत्ति का देखें कि हमारे आगे बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं मिलती है, जो भी स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, उसकी आपको जानकारी होती है। और ये विभाग यहाँ पर इसीलिए है कि आपको जानकारी प्रदान कर सके। हमारे बीच में काफ़ी सारे अतिथि हैं जो इस कार्यक्रम के अंदर आपसे रूबरू होने के लिए आए हैं, आपके साथ में बातचीत करने के लिए आए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम उन्हें एक बार। और हम चाहेंगे कि सारे जने अगर एक बार इधर आ सकें, बैठ जाएं अपने स्थान पर। हमारे बीच में मेले के जो मुख्य अतिथि हैं श्री अभिषेक जी श्रीवास्तव साहब, मुख्य संपादक राजस्थान पत्रिका उदयपुर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है इस किसान मेला 2022 में। चाइल्ड फंड इंडिया और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा इस साझा से आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सारे किसान भाई बहनों से आग्रह रहेगा कि वो जहां बाहर है, इधर उधर है, एक बार हम कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें तो सबसे निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर आकर के बैठ जाएं। एक बार सभी अपने स्थान पर आकर के बैठ जाएं।